नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं किस तरीके से विपक्षी एकता की बैठक को लेकर हम मीडिया वाले कयास पर कयास लगाए जा रहे हैं। और अब हम इस स्थिति पर पहुंच गए हैं कि विपक्षी दल के बैठक में शामिल नेताओं के नब्ज टटोलते टटोलते खुद हम अपना नब्ज टटोलने लगे हैं कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। केजरीवाल का चैप्टर जिस तरीके से चला, दुल्हा कौन होगा, लालू का चला, बहुत सारी चीज़ें चली। चलते चलते गठबंधन का नाम भी सामने आ गया। एक नया नाम आया, पैट्रियट डेमोक्रेटिक अलायंस। जी हाँ, पीडीएफ। और इसका इतना ज़बरदस्त प्रचार प्रसार हुआ कि मीडिया 24 घंटे से उसी में उलझी हुई है कि भाई आखिर इस गठबंधन का मतलब क्या है, क्या राष्ट्रवाद के सहारे बीजेपी को ये घेरना चाहती है। कई तरह की चीज़ें चल रही हैं और इन सब बातों से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर बार बार चर्चा हो रही है, वो चर्चा हो रही कि केजरीवाल और ममता बनर्जी को लेकर, रिश्तों को लेकर क्या हुआ। आज खबर चल रही है कि मायावती और ममता बनर्जी चुप क्यों है। मतलब इस गठबंधन के अंदर क्या हो रहा है, किस स्तर पर हो रहा है, क्या वामपंथी पार्टियां इस तरीके के नाम को लेकर सहज होंगे कि नहीं होंगे, उन सब चीज़ों को सोचने के बजाय हम इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और हम समझ नहीं पा रहे हैं, या तो हम समझ पा रहे हैं तो लिख नहीं पा रहे हैं, और जो लिखना चाह रहे हैं वो उसकी लिखने की अनुमति नहीं है। आज मोदी वापस लौटे और जेपी नड्डा, पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के संगठन के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री के विदेश से लौटने के बाद मुलाकात करने जाते हैं। अमूमन सारे सीनियर मंत्री जाते हैं, नहीं, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचकर जिस अंदाज में उनसे बातचीत, मीडिया में खबरें आती हैं कि देश में हो क्या रहा है, इसका मतलब है कि वो जब विदेश में भी थे तो देश की में जो कुछ भी हो रहा है उसकी चिंता उन्हें लगातार सताई हुई थी। लगातार संगठन के लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है, संघ के लोगों से मुलाकात हो रही है कि विपक्षी एकता को लेकर आखिर बात क्या हुई। हम लोगों से भी लगातार आईबी और वाले लोग पूछते रहते हैं कि संतोष जी बैठक में हुआ क्या। मतलब बैठक इस तरीके से आयोजित हुई कि आमने और सामने वाले की बातचीत का मतलब क्या है, हमें लगता है कि ना मीडिया वाले तक पहुंच पा रहे हैं, ना लोग जज कर पा रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर बार बार ये चर्चा होती है, वो चर्चा ये है कि जुलाई में मिलना है और जुलाई में बहुत कुछ सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और जुलाई की बैठक माना जाता है कि इस गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण बैठक है पटना के बाद, क्योंकि तमाम पार्टी ने मिलकर तारीख तय की है 10 या 12 जुलाई। उस दिन बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। इसी बात को लेकर बीजेपी के अंदर घबराहट है और मीडिया की इस भूमिका में है कि इस गठबंधन को लेकर जितनी नेगेटिव खबरें चला सकते हैं हम खबरों को चलाएं और कोशिश ये करें कि चीज़ें इस तरीके से चले कि लोग कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूजन बना रहे। कोशिश यही चल रही है और इसी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि मीडिया बार बार जिस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है विपक्षी एकता को लेकर, क्या वाकई में इस एकता को लेकर बीजेपी घबराई हुई है। क्योंकि बीजेपी का भी क्या बयान आ रहा है, अरे हाथ मिला है दिल नहीं मिलेगा, अरे ये फोटो सेशन है। क्या ये फोटो सेशन अगर सच्चाई में बदल जाए, हाथ मिलने के बजाय दिल मिल जाए, तो क्या वाकई में बीजेपी की ये स्थिति रहेगी, ये समझने की जरूरत है। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि बीजेपी के अंदर जो बेचैनी दिख रही है वो स्वाभाविक तौर पर वो बेचैनी है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि विपक्षी एकता को लेकर जो बैठक होगी उसमें बहुत सारी कंट्राडिक्शन ऐसे सामने आएंगे मीडिया के सामने जो उनके बैठक का मतलब खत्म हो जाएगा। लेकिन एक केजरीवाल को लेकर बातें अगर छोड़ दें तो अभी तक कुछ भी बातें सामने नहीं हैं। और केजरीवाल के मामले में भी केजरीवाल खुद मीडिया से अभी बचते आ रहे हैं। अलग अलग तरह के सोर्स से हवाले से खबर छप रहा है। कभी राहुल गांधी से उनकी बात हुई, सहमति बन गई, कभी ममता गुस्से में है, कभी शरद पवार गुस्से में है, कभी मुफ्ती मोहम्मद सईद के बेटी गुस्से में है, कभी फारूक अब्दुल्ला के बेटे गुस्सा में। अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 10 और 12 जुलाई को जो बैठक होनी है, जो तिथि तय होगी शिमला को लेकर, उस दिन
बैठक में सब कुछ सामने आ जाएगा। ये चीज़ें अब स्पष्ट दिखने लगी हैं, क्योंकि बैठक के बाद लालू यादव और नीतीश कुमार की कई बार मुलाकात हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि लगातार राहुल और खड़गे के संपर्क में दोनों नेता हैं और 1 to 1 सीट को लेकर ममता बनर्जी से भी बात हो रही है, अखिलेश से भी बात हो रही है और बाकी जो उनके घटक दल हैं उनसे भी बात हो रही है। महाराष्ट्र में शरद पवार खुद मोर्चा संभाले हुए हैं कि जो कुछ भी हो गठबंधन तो बनना चाहिए। भले नाम को लेकर कुछ दिनों तक चीज़ें चलती रही ये अलग बात है, लेकिन गठबंधन हो और गठबंधन पूरी मजबूती के साथ हो, ये करने की जरूरत है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है जिस तरीके से विपक्षी एकता के बैठक के बाद मीडिया जिस नैरेटिव को चलाना चाह रही है और विपक्ष के नेता जिस तरीके से उस नैरेटिव को अपने अंदाज में मोड़ रहे हैं, ये देखने वाली बात है। दुल्हा कौन होगा? लालू ने ऐसा तीर छोड़ा कि 24 घंटे तक उसी में उलझे रहे। फिर नाम क्या होगा? नाम ऐसा सामने आया कि अभी तक मीडिया उसमें उलझा हुआ है। फिर केजरीवाल गुस्सा में क्यों है? इस तरीके की चीज़ें खबरें आनी शुरू हो गई कि अब केजरीवाल साइड आउट हो गए। अब खबर आ रही है कि ममता और मायावती खामोश क्यों है। मतलब कुछ न कुछ चीज़ें अंदर खाने में ऐसी चल रही हैं जिससे हर कोई बेचैन है, जो बीजेपी को चाहती है कि 2024 में साथ आए। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि 10 और 12 जुलाई को जो बैठक हो रही है उस बैठक में कौन लोग जाते हैं, क्योंकि देश जिस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं ये तय हो गया है कि अब आर और पार की लड़ाई होगी। या तो आप मोदी के साथ रहें या मोदी के खिलाफ रहें। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जिस सियासत का बीजारोपण पटना में हुई है वो बीज अब अंकुरित होने लगा है, ये अब साफ दिखने लगा है।